रात होने लगी। सुनसान रही जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बना के रही कबूतर लालटेन पकड़ के दरवाजे पर खड़े रह के उसके पति के लिए राह देखने लगी। ये क्या, रात हो गई पर आज वो अभी तक घर नहीं आए? शायद मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे सोचते समय ठीक उसी समय कौवा उसकी पहली पत्नी चिड़िया के घर में मोमबत्ती की रोशनी में जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। चिड़िया उसके पास बैठ के पंखा हिला रही थी। अरे संभाल के, धीरे खाइए ना, गले में रोटी अटक जाने से बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। बस चिड़िया, मेरे नाइट ड्यूटी का टाइम हो रहा है, देर से जाना ठीक नहीं है ना। अरे नाइट ड्यूटीज छोड़ दीजिए ना, रात के समय घर में अकेली रहने के लिए मुझे डर लग रहा है जी। क्या करूं, दिन भर तेरे साथ ही रहूंगा ना चिड़िया। हर दिन हमारे अनुकूल नहीं रहते ना, कभी कभी हमें एडजस्ट होना पड़ता है। ठीक है जी, संभाल के जाइए, सुबह जल्दी वापस आइए। ऐसे कहते ही कौवा खुश होकर घर से बाहर आता है। चिड़िया को देखकर वो उसे फ्लाइंग किस देता है। चिड़िया प्यार से हंस के घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद कौवा कबूतर के घर आता है। सॉरी कबूतर, काम पर थोड़ी देर हुई। अरे मुझे क्यों सॉरी बोलना, कभी कभी होता है जी, आप खाना खाइए। ऐसे कह के कबूतर खा के कौवे को खिलाने लगी। इस तरह दिन बीत जाते हैं। कौवा चालाकी से नाइट ड्यूटी कह के कबूतर के पास और डे ड्यूटी कह के चिड़िया के साथ रहने लगा। एक दिन चिड़िया गुस्से से चप्पल लेके हवा में उड़ने लगी। उसके पीछे सारस, चील और तोता भी गुस्से से लकड़ियां पकड़ के जाने लगे। सुनो चिड़िया, तू सच कह रही है ना, वरना हम सब की इज्जत चली जाएगी। सच दीदी, मैं अपने आँखों से देखी। आओ मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। वहाँ वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तुम सब भी देखो। ऐसे कह के सबको लेकर कबूतर के घर आती है। उस घोंसले में कौवा उसकी दूसरी पत्नी कबूतर से खुशी से बातें करके अंगूर खा रहा था। चिड़िया वहाँ जाकर गुस्से से दरवाजा खटखटाने लगी। कौवा घबरा कर दरवाजे की तरफ देखता है। कबूतर आके दरवाजा खोलती है। बस चप्पल पकड़ के रही चिड़िया के साथ सब घोंसले के अंदर घुस जाते हैं। कौवा घबरा कर देखते समय, बेकार कौवा, तेरे काले चेहरे को मैं ही ज्यादा हो रे, और तुझे ये कबूतर भी चाहिए, तुझे नहीं छोड़ूंगी रे। चिड़िया उसके हाथ में रही चप्पल से पति कौवे को मारती है। बाकी पक्षी भी कौवे को मारते हैं। वो सब देख के कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। हे, कौन है रे तू, मेरे पति को मार रही हो? मैं इसकी पहली बीवी हूँ। वो बात सुन के कबूतर शॉक हो जाती है। सारस और चील कौवे को लकड़ियों से मार रहे थे। चिड़िया, मेरी बात तो सुनो, हम बैठ के बात करेंगे चिड़िया। ऐसे कहते समय कबूतर को गुस्सा आके वो घर से बाहर चली जाती है। ये सब होने के बाद मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी, सिर्फ मारना ही है। ऐसे कह के चिड़िया चप्पल से मार रही थी। चालाकी से पति कौवा वहाँ से बच के बाहर उड़ के चला जाता है। चिड़िया चप्पल पकड़ के पीछे जाने लगी। कबूतर लकड़ी लेके उनके पीछे जाने लगी। तुमको दाने से कम मारूंगी, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कौवा। मुझे तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है, चप्पल से तू और लकड़ी से कबूतर मारेंगे। पता है मुझे तुम दोनों क्या करोगे। मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊंगा। ऐसे कह के आगे जाने लगा। चिड़िया दूसरे रास्ते से जाती है, कबूतर भी दूसरे रास्ते से जाती है। पीछे कोई नहीं है सोचकर आराम से नदी किनारे रहे बड़े पत्थर पर कौवा बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया और कबूतर कौवे के पास आकर कौवे को मारते हैं। उससे कौवे को गुस्सा आके एकदम से जोर से चिल्लाकर हवा में उड़ जाता है। उसे देख के चिड़िया और कबूतर डर जाते हैं। दोनों रोने लगते हैं। छे, ये कैसी जिंदगी है। कहने को मेरे 2 पत्नियां हैं
पर पेट भर खाने को नहीं है और आराम से सोने को भी नहीं है। मुझे तो एंजॉयमेंट या हैप्पी कुछ भी नहीं है। ऐसा रहा तो कैसे? मैं न्याय अन्याय के प्रोग्राम को जाऊंगा, वहीं देख लूंगा। कहीं मत जाइए जी, मैं आपको समझ ली। आप हम दोनों से किसी के साथ भी रहिए, पर हंसते रहिए और खुशी से रहिए। हाँ जी, चिड़िया दीदी सच कह रही है। आप हेल्दी और हैप्पी रहिए जी। यहाँ वहाँ जाने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। तीनों मिलके रहेंगे ना, हम अलग अलग नहीं रह सकते जी। हाँ जी, घरवाली की तरह मैं और गर्लफ्रेंड की तरह कबूतर एक ही घर में तीनों मिलके रहेंगे जी। ऐसे कहने पर कौवा खुश होकर उसके दोनों बीवियों को लेकर नए घोंसले को जाता है। उस घर में घरवाली की तरह चिड़िया और गर्लफ्रेंड की तरह कबूतर को देख के कौवा खुशी से जीने लगा। एक घने जंगल के पेड़ की डाल पर घोंसला बना के रही माँ चिड़िया बहुत कंजूस है। एक दिन पिता चिड़िया उसके बच्चों से ऐसे कहने लगा, बेटी, तू नहा ली? नहीं पापा। क्यों नहीं की? घर में पानी नहीं है क्या? है ना पापा, पर माँ घर में पानी यूज करने से मना कर दी पापा। घर में रही पानी से नहीं नहाएंगे तो कौन से पानी से नहाएंगे? बाहर जमीन पर रही गड्ढे में बारिश का पानी पड़ने से नहाने को बोली पापा। ऐसे बच्ची कहने पर पिता को गुस्सा आके माँ चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया, तेरी कंजूसी से बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो? वो आप हमारे लिए मुश्किल से पानी को बहुत दूर से ला रहे हो ना जी, इसीलिए मैं बेटी को ऐसे बोली। तो क्या होगा? तू बेटी को घर में रही पानी से ही नहाना, क्योंकि तू हमारी बेटी को बाहर गड्ढे के पास नहाते समय कोई जुर्राब लोमड़ी वार करने से क्या करोगी चिड़िया? बाप रे, जुर्राब लोमड़ी? हाँ, जुर्राब लोमड़ी, वो आने से क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती ना। इसीलिए तेरी कंजूसी को छोड़ और घोंसले में रहे पानी से ही नहाना। ऐसे कह के पिता चिड़िया आहार लाने बाहर चला जाता है। आसमान में उड़ रहे पिता चिड़िया को रास्ते में तोते से मुलाकात होती है। तब तोते ने, क्यों दोस्त, आज तुम बहुत गुस्सा लग रहे हो? फिर से तेरी पत्नी क्या कोई कंजूस काम की? हाँ दोस्त, उसकी कंजूसी से मुझे हर रोज सर दर्द आ रहा है। लगता है किसी न किसी दिन उसकी कंजूसी से कोई मुसीबत आएगी। ऐसे दोनों बातें करते समय उन्हें एक पेड़ पर रही घोंसले से कौवे की बच्चों की आवाज सुनाई देती है। माँ, माँ। ऐसे आवाज सुनाई देने पर पिता चिड़िया और तोता कौवे के घोंसले के पास जाकर देखते हैं। उस घोंसले में माँ कौवा मरी हुई रहती है। माँ कौवे के लाश पर मक्खियाँ झूम रहे थे। उस लाश के पास दो कौवे के बच्चे माँ माँ कह के रोने लगे। उस घटना को देखकर पिता चिड़िया और तोते के दिल पिघल जाते हैं। तब तोता पिता चिड़िया से, अरे रे, भगवान ने इन बच्चों को उनकी माँ से दूर किए। शायद किसी बीमारी से वो मर गई होगी। कल से इन कौवे के बच्चों को कौन आहार खिलाएगा और इनको कौन देखेगा? किसी न किसी दिन कोई सांप या बिल्ली आके शायद इन्हें भी खा लेंगे। ऐसे तोता पिता चिड़िया से कह के कौवे के बच्चों के बारे में दुखी होने लगी। तब पिता चिड़िया ने, मैं नहीं चाहता एक कौवे के बच्चे किसी जानवर के हाथों मर जाए। इन दोनों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बच्चों के साथ इन्हें भी खाना खिलाऊंगा। अरे, ऐसे कैसे करोगे दोस्त? एक चिड़िया की बच्ची चिड़िया के पास ही पलना है, उसी तरह कौवे की बच्ची कौवे के पास ही पलना है। एक जाति के पक्षी दूसरे जाति के पास नहीं रहना है, वो प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसे तोता कहने पर उस कौवे का घोंसला रही पेड़ अचानक से ऐसे बात करने लगी। क्या विरुद्ध है? अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। अनाथों की सहायता करने के लिए जाति से कोई लेना देना नहीं। सुनो चिड़िया, तुम जो करना चाहते हो बहुत अच्छा काम है। इसीलिए तुम बिल्कुल देर मत करो और उन कौवे के बच्चों को अपने साथ ले जाकर पालो, वरना उनकी जान को खतरा है।
ऐसे वो पेड़ चेतावनी करने पर पिता चिड़िया उन कौवे के बच्चों को उसके घोंसले को ले जाता है। तब पिता चिड़िया उसके बच्चों से ऐसे कहने लगा, देखो बच्चों, आज से ये कौवे के बच्चों को तुम अपने सगे भाई की तरह देखना है, समझे? ठीक है पापा। ऐसे चिड़िया की बच्ची कहने पर माँ चिड़िया वहां आकर, बहुत अच्छे जी, कहाँ मिले ये काले कौवे के बच्चे? सिर्फ ये दो ही या कबूतर के बच्चे, सारस के बच्चे, सबको लाकर इस घर में रख के एक अनाथ शरणालय चलाओगे क्या? चिड़िया, ये कैसी बातें कर रही हो? ये कौवे के बच्चों की माँ नहीं है। वो दोनों माँ माँ कह के बहुत रो रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और इन्हें मैं घर ले आया। तो ऐसी ही बातें करते हैं क्या? अरे आप तो हर समय मेरी कंजूसी के बारे में ही बात करते हो। पहले आप अपनी दान धर्म बंद कीजिए। अभी आपको हमारे बच्चों के साथ इनके लिए भी आहार लाना है। वो सब मैं देख लूंगा। पहले तू अपनी कंजूसी मत दिखा। जो आहार मैं लाता हूँ उसे हमारे बच्चों के साथ साथ इनको भी खिलाना। ऐसे कह के पिता चिड़िया वहां से चला जाता है। उसके बाद माँ चिड़िया ऐसे कहने लगी, कैसे पति है मेरा, इस पूरे जंगल में सिर्फ उन्हीं को दया रहती है। ऐसे सोचकर उदास होने लगी। पिता चिड़िया हर रोज उसके बच्चों के साथ साथ कौवे के बच्चों के लिए भी आहार लाता है। माँ चिड़िया पति से डर के उन कौवे के बच्चों को भी आहार खिलाती है। आहार लाने पिता चिड़िया घोंसले से बाहर जाते समय कभी कभी वो कौवे का घोंसला रहे पेड़ के पास जाकर पेड़ से बात करता था। एक दिन पेड़ ने, हे चिड़िया, कौवे के बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तेरे बच्चों से मिल गए क्या? हाँ, वो सब अच्छे से मिल गए और प्यार से रहने लगे। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, उनके मन में बुराई नहीं रहती, लेकिन हम जैसे बड़े भेदभाव दिखाते हैं। ठीक है पेड़, अब मैं चलता हूँ। बच्चों के लिए आहार ले जाना है। एक मिनट रुको चिड़िया, लगता है तुम आहार लाने बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ पेड़, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा आहार ले जाना है। मैं तुझे एक अच्छी जगह दिखाती हूँ, वहां बहुत सारे कीड़े रहते हैं। तू हर रोज वहां जाकर आराम से आहार ले जा सकते हो। नहीं पेड़, मत बताओ। वो जगह दिखाकर मुझे आलसी मत बनाओ। मुझे मेहनत से कीड़ों को ढूंढकर मार के वो आहार घर ले जाना ही पसंद है। ऐसे कह के चिड़िया वहां से चला जाता है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन डाल पर बैठ के पिता चिड़िया उस पेड़ से बात कर रहा था। तब अचानक से एक शिकारी का तीर उसे लग के चिड़िया मर के जमीन पर गिर जाता है। वो पेड़ के सामने ही तीर से वार किए शिकारी चिड़िया को उसके थैली में डाल के चला जाता है। तब पेड़ दुखी होते हुए ऐसे कहने लगी, ये क्या हो गया? पिता चिड़िया के लिए सब घर में राह देख रहे होंगे। उनके लिए हर रोज कौन आहार ले जाएगा? अब क्या होगा? उस शिकारी ने बहुत बड़ी गलती की। ऐसे पेड़ बहुत दुखी होने लगी। पिता चिड़िया बहुत दिनों से गायब होने पर पत्नी चिड़िया दुखी होने लगी। तब तोता आकर, चिंता मत करो, मैं तेरे पति को हर जगह ढूंढी पर उसका पता कहीं भी नहीं मिला। तेरे बच्चों को कुछ खिलाएगी नहीं? नहीं तोता। अरे रे, तो एक काम करते हैं, तू मेरे साथ आ। इस जंगल में तेरा पति कभी कभी एक माया पेड़ से बात करता था। वहां जाने से तेरे पति के बारे में कुछ तो पता चलेगा ना, वरना तेरी समस्या बता के उस पेड़ से कोई ना कोई मदद मांगेंगे चिड़िया। ऐसे तोता कह के उसकी पत्नी तोता को वहां रख के माँ चिड़िया और तोता दोनों मिलके पेड़ के पास जाते हैं। तब वो पेड़ पिता चिड़िया के साथ हुए हादसे के बारे में बताई। उसके बाद उनको कीड़े मिले उस जगह के बारे में भी बताई। उस दिन से माँ चिड़िया उस जगह से कीड़े लाकर बच्चों को आहार खिलाने लगी। तब माँ चिड़िया को पता चलता है कि पति के अच्छे गुणों के कारण
आज उनका परिवार बिना किसी कमी के जी रहे हैं। उससे माँ चिड़िया उसकी कंजूसी को पूरा छोड़कर वो भी उसके पति के जैसे ही सबकी मदद करने लगी।